मुंबई के मालाड पूर्व स्थित कुरार विलेज इलाके से एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां ऑटो रिक्शा में बैठने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना में 4 लड़कियों के साथ ऑटो रिक्शा में घुसकर कथित रूप से बदसलूकी 20 लड़कों ने मिलकर मारपीट की, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मामले में कुरार पुलिस ने अब तक 2 महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर वारदात स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पीड़ित लड़कियों के अनुसार वे मालाड स्टेशन के पास ऑटो लेने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक बुर्के वाली महिला के साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद बुर्के वाली महिला ने कुरार विलेज के रमेश होटल के पास इस्लामपुरा से कुछ मुस्लिम गुंडों को बुलाया और उन लड़कियों को जमकर मरवाया। मुस्लिम लड़के रमेश होटल के पास मौके पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें ऑटो से उतारकर 20 लड़कों ने मिलकर मारा है। घटना का कुछ हिस्सा सीसीटीवी में भी कैद बताया जा रहा है। शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। बाद में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। इस घटना के बाद कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने विरोध जताते हुए आज दोपहर इलाके में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम और मिथुन सिंह के मार्गदर्शन में धार्मिक पाठ का पाठ। उनका कहना है कि आयोजन शांति और न्याय की मांग को लेकर किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव बढ़ाती है, इसलिए जरूरी है कि सभी समुदाय संयम और सद्भाव बनाए रखें तथा किसी भी विवाद को कानून के दायरे में ही सुलझाएं। पूरा मामला बताइए। देखिए, मैं अभी स्पॉट पे गया था, जहाँ की मयूर ज्वेलर्स रमेश होटल के पास एक ऐसी घटना घटी है कि जिसमें 4 लड़की को एक विशेष समुदाय जिसे बोलते हैं गोल टोपी दाढ़ी वाला, वो घुस के रिक्शे में इतना बुरी तरह मारा है। मतलब अरे, कल आपकी ईद है, आपका एक पावन महीना चालू है, आप वो पावन महीने को नहीं समझ के मतलब एक जोरदार लेडीज पे प्रहार कर रहे हैं। मतलब ये कैसी मानसिकता है मुझे मालूम नहीं। मैं मुंबई पुलिस से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वो 3 लेडीज के ऊपर 11 जन ने अटैक किया, वो 11 जन अरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। देखिए, ये महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ यूपी से आते हैं शॉपिंग करने, कुछ अहमदाबाद से आते, तो ये हमारा महाराष्ट्र है। ये हम अपने बड़े दिल को रखते और बड़े दिल को रख के कल एक त्यौहार था, तो त्यौहार क्या था, उनका भी त्यौहार था, इनका त्यौहार था। ये आए थे इधर कुछ शॉपिंग करने। मुझे जहाँ तक जानकारी आई है कि इन्होंने कुछ झगड़े के कारण एक बुरखे वाली आई, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और स्टेशन से यहाँ तक आने में 11 लोगों को इन्होंने इकट्ठा करके ये 3 लड़कियों पे इन्होंने अत्याचार किया और घींच के मारा। मैंने तो इतना तक देखा कि कपड़े तक फाड़े गए हैं हमारी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को। मुझे मालूम पड़ा 11 में से एक आरोपी पकड़ के आया हुआ है। वो बोल रहा है कि मैं सबका नाम दे रहा हूँ, तो मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ और जब तक नहीं आरोपी को पकड़ेंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। देखिए, पहली बात तो वो मलाड स्टेशन से एक शेयरिंग रिक्शा चलती है। वो शेयरिंग रिक्शा एक गोल टोपी दाढ़ी का इतना दबाव है कि ये लोग किसी के भी ऊपर अत्याचार करेंगे। उधर 3 हिंदू महिला बैठ के आती है और कुछ बुरखे वाली एक औरत से तू मैं होता है। मालाड स्टेशन से इधर आने तक वो 11 लोगों को जमा करके और हाथापाई करने लगती है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में एक शर्मसार करने वाली चीज़ है कि कल आपका त्यौहार है और आपके पाक महीने में आप इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। मतलब आप एक भेदभाव कर रहे हैं। और मैं ये चेतावनी देता हूँ, कल कहीं नहीं लफड़ा होगा। आज जबरदस्ती इन्होंने लफड़ा किया है। आखिरी दिन था और हम पूरे महीने अपने मुस्लिम भाइयों को रोजा मुबारक और ईद मुबारक करते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र महीने में जिस तरीके से इस्लामपुरा के 20 मुस्लिम लड़कों ने एक ऑटो में बैठने के नाम पे छोटी सी झिकझिक हुई है, उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को घेर कर उन पर हमला किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। यह एक प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटना है। वो
वो कोई भी लड़की हो सकती है। अगर आप मर्द हैं तो 20-20 मर्द जमा होकर के छोटी छोटी बच्चियों को घेर के मार रहे हैं, ये कैसे मर्द हैं आप? और अभी तक वो फरार हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मैं इन सबके साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में इसलिए आया हूँ कि सवाल इन बच्चियों का नहीं है, सवाल मुंबई के तमाम बच्चियों का है, तमाम बेटियों का है, तमाम लड़कियों का है, तमाम महिलाओं का है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां रात को 2 बजे भी लड़कियां अकेली घूम सकती है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये इस्लामपुरा और ये कुरार का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है, पठानवाड़ी का इलाका इतना खतरनाक होता जा रहा है कि झगड़ा होता है वहां मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग ऑटो को लेकर के, और यहाँ पर जब अपने घर पहुंचते तो यहाँ पर घेर के ऑटो से उतार के इन पे हमला किया जाता है। तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय। मैंने कहा है इनको कि पिछले ईद वगैरह के आसपास भी इसी तरह की बदतमीजी की गई थी और लोग आए थे, उनके लोग आए और मैंने सुना कि तमाम जो ऐसे गुंडागर्दी करने वाले बदमाश थे उनसे पैसे वसूल करके पुलिस वालों को पैसा खिला करके उस पूरे केस को रफा दफा कर दिया गया। इस बार नहीं होने देंगे हम। जिन लोगों ने इन बच्चियों पे हमला किया है उन तमाम हमलावरों को सीसीटीवी फुटेज चेक करके एक एक का नाम समझ करके एक एक की पहचान ओळख इनसे करवा करके उन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि इस्लामपुरा, पठानवाड़ी और पूरे दिंडोसी में यह मैसेज जाए। यहाँ एक एक बच्ची की डिग्निटी जो है, इज्जत जो है, उसकी सुरक्षा महत्व रखती है। अगर उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको माफ नहीं करेगी पुलिस, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा ही होगा। मगर कुरार पुलिस अभी तक क्या किया है, क्या आपको जानकारी है उसके